नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्राउटिस्ट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वह है जिस माइक्रोबायोटा के बारे में श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि वह सृष्टि का आदि कण है। किसी ने सवाल किया कि तो उस माइक्रोबायोटा का आदि कण क्या है, माइक्रोबायोटा आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मित्रों, इसी प्रश्न के जवाब देने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आनंद मार्ग के ब्रह्म चक्र को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो अध्यात्म विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, वो बहुत ही सब्टिलेस्ट है, इसलिए जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग कहते हैं कि कोई कल्पना है। लेकिन मित्रों, ये जान लें कि एक शिल्पकार मूर्ति गढ़ने से पहले अपने मन में कल्पना ही तो करता है, इसके बाद तो सुंदर मूर्ति बनाता है। एक चित्रकार एक अच्छा पेंटिंग बनाने से पहले अपने मन में कल्पना ही तो करता है। आज विज्ञान जो इतना तरक्की किया है, वैज्ञानिक अपने मन में पहले कल्पना ही तो करते हैं, इसके बाद उसमें अन्वेषण करते हैं, शोध करते हैं। तो यह जो ब्रह्मचक्र है, आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दिया गया, यह भी लगेगा कि कोई कल्पना है, लेकिन इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो ये मायने में आता कैसे। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं बात करूंगा, संक्षेप में बात करूंगा। तो आनंद मार्ग के ब्रह्मचक्र के अनुसार जब परमात्मा ब्रह्मा निर्गुणावस्था में थे, सर्वव्याप्त थे, तब उनका मन में हुआ एक से अनेक में व्यक्त करने की इच्छा हुई। तो जब निर्गुण ब्रह्म को अपने आप को एक से अनेक में व्यक्त करने की इच्छा हुई, तब उस अवस्था को नाम हुआ दिया जाता है सगुण ब्रह्म। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो निर्गुण ब्रह्म को हम स्थिर महासागर, मतलब महासागर की स्थिर जल से कर सकते हैं, और सगुण ब्रह्म को हम महासागर के उस जल से तुलना कर सकते हैं जिसमें हलचल होता है और तरंगे उठती हैं, विभिन्न आकार प्रकार के तरंगे उठती हैं, और शक्तियाँ दोनों में हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में जो शक्तियाँ हैं वो स्थिर हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। और सगुण ब्रह्म में जो शक्तियाँ हैं उसमें एक्टिविटी होती है, एक्शन होता है। तो सगुण ब्रह्म जब के बारे में कहा गया है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, मतलब शिव और शक्ति के मिलित नाम ब्रह्म है। शिव केंद्र में रहते हैं और शक्ति त्रिभुजाकार में रहती हैं, क्योंकि तीन तरह की शक्तियाँ आती हैं, सतोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति और तमोगुणी शक्ति। तीनों शक्तियाँ त्रिकोण बनाती हैं और तीनों गुणों पर अजस्त्र बल लगता है, फलस्वरूप जल स्फोट होता है और तमोगुणी शक्ति उसमें प्रभावी होती है। परिणाम स्वरूप पहला तत्व का निर्माण होता है महत् तत्व। इसके बाद नेक्स्ट अहम तत्व का निर्माण होता है और थर्ड में होता है चित्त तत्व का निर्माण। तो सगुण ब्रह्म का कार्य यहीं खत्म हो जाता है। अब ये जो महत् तत्व, अहम तत्व और चित्त तत्व है, तीनों तत्व मिलित रूप से कॉस्मिक माइंड कहे जाते हैं।
मतलब एक ईश्वरीय मन का निर्माण हो जाता है। अब एक कॉस्मिक माइंड में जो चित्त है वो महत और अहम की अपेक्षा स्थूल है। असगुण ब्रह्म के मन में जो भाव तरंग पैदा हो रहा है अपने आप को अनेक में व्यक्त करने के लिए, उस भाव तरंग को आकृति में रूपांतरित करने का काम करता है चित्त तत्व। अब जो है तो कॉस्मिक माइंड के मन में जो सृष्टि की रचना करने का जो भाव होता है, मतलब सगुण ब्रह्म की इच्छा को जो पूरा करने की जो योजना है, इस योजना को पूरा करता है जिस शक्ति के माध्यम से, उस शक्ति का नाम है माइक्रो वाइटम या उसका नाम है अणुजीवत। मतलब जीव निर्माण के, सृष्टि निर्माण की जो ड्यूटी है वो है अणुजीवत को, माइक्रोबायोटा को। मतलब कहिए कि वो भी एक कॉस्मिक माइंड, उसको ईश्वरीय मन की इच्छा, ईश्वरीय मन की इच्छा को ही हम माइक्रोबायोटम कर सकते हैं। तो जब ईश्वरीय मन की इच्छा वो जब घनीभूत होता है तो सबसे पहले निर्माण होता है आकाश तत्व का। आकाश तत्व का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर साथ ही साथ एक तरंग का निर्माण होता है। उस तरंग का नाम है शब्द। फिर माइक्रोबायोटम और घनीभूत होता है तो वायु तत्व का निर्माण होता है जिसमें दो तरंग होते हैं, शब्द और स्पर्श। फिर घनीभूत होता है आगे तो अग्नि तत्व अर्थात तेजस तत्व का निर्माण होता है जिसमें तीन तरंग होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर घनीभूत होता है तो जल तत्व का निर्माण होता है, लिक्विड। और लिक्विड में चार तरंग होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और जब घनीभूत होता है तो लास्ट में सॉलिड, ठोस अर्थात क्षितिज तत्व का निर्माण होता है जिसमें पांच तरंग होते हैं, शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है, रस होता है और गंध होता है। तो ये पांचों तत्वों के निर्माण में माइक्रोबायोटा का योगदान है। तो जैसे जैसे स्थूल चीज का निर्माण होता है, माइक्रोबायोटम का काम भी उसी तरह से बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे स्थूल चीज का जो कंट्रोलर है, निर्माता है माइक्रोबायोटा, वह निगेटिव माइक्रोबायोटा कहा जाता है। और जब पांच तत्वों का निर्माण होता है तो यहीं से, इन्हीं पांचों तत्वों से जीव जगत का निर्माण होता है। उसमें जड़ या जिसको निर्जीव कहते हैं, सजीव माने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत इत्यादि का निर्माण होता है। और यही तो सूक्ष्मतर से स्थूल पंच तत्व तक आने की जो धारा है, इसको बोलते हैं संचर धारा। आप फिर यहां से स्थूल जो है अपने आप को सूक्ष्म में रूपांतरित करते हुए जो सूक्ष्मतर है निर्गुण ब्रह्म, वहां पर मिलना है, इसको बोलते हैं प्रति संचर धारा। तो यह जो है यात्रा अंडाकार यात्रा है, यही जीव की यात्रा है। और इसमें जो उच्च कोटि का जो जीव है वह है मनुष्य। मनुष्य को ईश्वर ने उच्च कोटि का, उस दर्जे का मन दिया, बुद्धि दिया, विवेक भी दिया।
माने यूँ कहिए कि कोई भी माता पिता जो है अपना बच्चा को तब स्वतंत्र करता है जब देखता है कि इसमें समझदारी हो गया, अपने से चल फिर सकता है, काम कर सकता है, समझ बूझ सकता है। तो एक कॉस्मिक माइंड जो है मनुष्य को एक ऐसा संतान बनाया जो खुद समझ सकता है, काम कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और इसी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा करके मनुष्य में अहम भाव आ जाता है, ईगो आ जाता है। और उस ईगो के कारण स्वयं जब ईश्वर को चुनौती देने लगता है, ईश्वर के द्वारा जो निर्मित सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेचर, प्रकृति, उसको नुकसान पहुंचाने लगता है, तब इन्हीं माइक्रोबायोटा के माध्यम से जिसने 5 तत्वों का निर्माण किया, जीव का निर्माण किया, उसी के माध्यम से मनुष्यों के कल्याण के लिए दंड दिया जाता है। उद्देश्य होता है कल्याण। तो इसमें साम, दंड, भेद, वार्निंग दिया जाता है, हल्का दंड दिया जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी जब मनुष्य में सुधार नहीं होता है, तब कॉस्मिक माइंड माइक्रोबायोटम की सहायता से उसका नाश करता है, मगर उद्देश्य होता है कल्याण करना। तो दोस्तों, अभी जो दुनिया में कोरोना महामारी आया है, जो विनाश लीला मचा रहा है, ये और कुछ नहीं, मनुष्य अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके अविवेकपूर्ण तरीका से जो नेचर को नुकसान कर रहा है, उस कारण से ये आया है। इसको ठीक करने के लिए जितना जल्दी हो सके मनुष्य जो कॉस्मिक माइंड का जो निर्देश है उसके अनुसार चले। आए जो बीच में इस सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, उनको बोलते हैं तारक ब्रह्म। तो अभी तक धरती पर 3 तारक ब्रह्म आए, पहले सदाशिव, फिर कृष्ण, इस युग में श्री श्री आनंदमूर्ति जी। तो श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने मनुष्यों को जो निर्देश दिया, उस निर्देशों को पालन करके अगर मनुष्य आज भी चले तो इस तरह की जो नेगेटिव माइक्रोबायोटा जनित जो महामारियां आ रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा। अब आज न कल मनुष्य को उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। तो बचने का जो परमानेंट इलाज है, जो टेम्पररी इलाज है, वो तो वैक्सीन है ही। चलो डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का गाइडलाइन है कि मास्क लगा कर रहो, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करके रहो, वैक्सीन लो, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं सबका उपयोग करो। ये तो टेम्पररी इलाज है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज है अपने जो विचार है, भाव है, उसको पॉजिटिव करना, सकारात्मक करना। उसके लिए यम नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए, षोडश विधि का कठोरता से पालन करना चाहिए। जो आचरण नियम है 5-10-15 पॉइंट्स, उसको कठोरता से पालन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए, नियमित आसन, व्यायाम, धारणा, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ये सब जो सात्विक आहार लेना चाहिए। तो इस मनुष्य जब इस सात्विकता की ओर रिटर्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा
पॉजिटिव माइक्रोबायोटा और कुछ नहीं है, सकारात्मक सोच। उससे मनुष्य के अंदर जो है आत्मबल बढ़ जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और तब ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का इस तरह की जो भी बीमारियां हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जितना जल्दी हो मनुष्य सुधर जाए अच्छा रहेगा, वरना कल्याण के लिए महाविनाश तो होना ही होना है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया महाभारत युद्ध को टालने के लिए, लास्ट में मात्र 5 गांव के लिए विनती करने गए, मगर दुर्योधन का अहंकार तो इतना था कि भगवान कृष्ण को ही जो है सो बांधने का प्रयास किया। महाभारत हुआ, महाविनाश हुआ। अभी इस काल में कॉस्मिक माइंड जो है सो माइक्रोबायोटम की सहायता से मनुष्य को चेतावनी दे रहा है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, मगर सुधरने का नाम नहीं लेंगे तो फिर तो महाविनाश होगा ही। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि मानव शरीर और मन पर माइक्रोबायोटा कैसे प्रभाव डालता है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।